अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है होंडा सिविक एक्स ओरियल 2017 मॉडल। ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015-16 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में भी तब से आ रही है। लेकिन इनिशियली इस गाड़ी के 3 मेन वेरिएंट्स लॉन्च किए गए थे, स्टैंडर्ड, ओरियल और फिर आरएस वाली कार 2017 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी कुछ इश्यूज़ की वजह से, और वो गाड़ी फिर 2019 में दोबारा से कंटिन्यू कर ली गई। वो गाड़ी कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिलहाल लेट्स डिस्कस दिस कार। इस गाड़ी को पाकिस्तान में सिविक यूजी भी कहते हैं क्योंकि ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन होती है और उसके अलावा लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इस स्पेसिफिक कार की वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी काफ़ी ह्यूज फैन बेस है और ये गाड़ी फेसलिफ्ट हुई भी है। 2019 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आया था। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि 17 है तो ये प्री फेसलिफ्ट कार थी जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट हैलोजन में आती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो इसकी डिमांड 57 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक मरी रोड पर लोकेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से होंडा सिविक एक्स कंपैरेटिवली ग्रैंडी से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी जब ये गाड़ी 2016 में लॉन्च की गई। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स को और एग्रेसिव कर दिया गया और अब ये LED में आ गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक कार की जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन थी तो इसकी हेडलाइट अपनी जो थी वो हैलोजन में आती थी। बाकी यहाँ पे करेक्टर लाइन्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, इसमें कट्स एंड कर्व्स काफ़ी शार्प हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ओरियल है तो इसमें ग्रिल क्रोम में आती है। जो इसमें RS टर्बो वेरिएंट आता है उसकी ग्रिल ग्लॉस ब्लैक में आती थी और उस पर एक RS का बैच भी आता है। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की तो सिविक एक्स फीचर अच्छे ऑफर करती है। इस तरह से कि इसके फ्रंट कैमरा भी आता है और इसके अलावा इस स्पेसिफिक कार में तो फॉग लैंप हैलोजन में है लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसके फॉग लैंप को भी LED में कर दिया गया था। बाकी वाइपर वगैरह इस गाड़ी में थोड़े से हिडन आते हैं, बोनेट के नीचे हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे करेक्टर लाइन्स काफ़ी शार्प दी गई हैं और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर जो हैं इनमें डिडक्टेबल वाला फीचर भी आता है, यानी कि आपको इसको गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं लेकिन इनमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता। ऑटो वाला फीचर सिविक एक्स में 2019 के बाद से आना शुरू हुआ था। फिर इसके अलावा यहाँ पे कट लाइन्स वगैरह काफ़ी शार्प दी गई हैं, क्रोम यहाँ पे ऊपर दिया गया है लेकिन इसके डोर हैंडल्स जो हैं ये बॉडी कलर में हैं। सिविक का जो टर्बो वर्जन था उसमें ये वाले क्रोम हैंडल्स क्रोम में आते थे। इसके अलावा इस गाड़ी में लॉक अनलॉक भी आता है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पे आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इसके नए वाले रिम्स हैं। स्पेसिफिक शेप में रिम्स थोड़े डिफरेंट आते थे, ये रिम 2019 के बाद आना शुरू हुए थे। बाकी इस गाड़ी में फ्रंट पे ये मार्कर लाइट्स भी दी गई हैं और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी एक प्रॉपर C सेगमेंट की सेडान है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिटी या यारिस वगैरह से ज़्यादा बड़ी है, डेफिनेटली ग्रैंडी के साइज की है। और इसके अलावा यहाँ पे करेक्टर लाइन्स वगैरह कंपैरेटिवली इस कैटेगरी की किसी भी कार से बहुत ज़्यादा शार्प आती हैं। सिविक की 11th जनरेशन भी कंपैरेटिवली इससे बहुत बेसिक सी है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत एग्रेसिव दी गई थी, बेशक वो बॉडी के करेक्टर लाइन्स हो, डोर के करेक्टर लाइन्स हो और इसके अलावा इस गाड़ी की जो शेप है ये भी स्पोर्ट बैक है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो विंडोज हैं ये साइज के लिहाज से थोड़ी सी छोटी हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर फेंडर की तो इसके करेक्टर लाइन्स बैक पे टेल लाइट के अंदर से कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसके बैक पे शॉपर एंटीना आता है, क्वार्टर ग्लास आता है और ये गाड़ी स्पोर्ट बैक है इस तरह से कि इसकी जो छत है ये स्लोपिंग शेप में है और ये ट्रंक के अंदर तक कंटिन्यू करती है। मोस्टली सेडान कार्स की शेप थोड़ी डिफरेंट होती है, ट्रंक बॉडी से सेपरेट होती है लेकिन इसके पिलर्स बिल्कुल टेल लाइट तक जाते हैं और ऑडी की लाइन में इस तरह की एक A5 आती है, वो भी स्पोर्ट बैक शेप में होती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये भी अच्छा है। ये गाड़ी क्योंकि प्री फेसलिफ्ट वर्जन है तो इसके बम्पर्स के अंदर क्रोम नहीं आता, फेसलिफ्ट में यहाँ पे क्रोम भी काफ़ी सारा आ गया था। इसके अलावा इस गाड़ी की टेल लाइट जो है ये C शेप में है, इसके अंदर LED बार्स कंटिन्यू करते हैं लेकिन इसका इंडिकेटर और रिवर्स हैलोजन में है। बाकी इसकी बैक पे जो कट लाइन्स हैं अगेन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ट्रंक को लॉक करने के लिए की फॉब पे बटन दिया गया है और उसके अलावा इसको यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का सामान काफ़ी आसानी से रख सकते हैं। और उसके अलावा इस नीचे देखिए लिट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में फुल साइज़ का आता है लेकिन सिविक एक्स के अंदर या किसी भी सिविक के अंदर रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं आते हैं। इसके जो इंटरनेशनल वर्जन होते हैं उनमें रेयर बेंचेस स्प्लिट के साथ आते हैं, इनसाइड में भी आते हैं और मैंने इससे पहले एक सिविक का रिव्यू किया हुआ है जिसके बेंचेस भी फोल्डेबल थे, वो थी लोकल ही लेकिन इसमें सीट्स इनसाइड की लगाई हुई थी तो उसके रेयर बेंचेस स्प्लिट के साथ थे, इसमें ये फिक्स ही हैं। अगर फोटो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसके बैक पे एक ये रेयर ब्रेक लैंप आता है, ABS और VSA की बैजिंग आती है और इसके अलावा यहाँ पे कोई खास फीचर्स दिए नहीं गए। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की इंटीरियर की थी लुक्स के लिहाज से बड़ा मजेदार है और कंपैरेटिवली टोयोटा कोरोला ग्रैंडी के इंटीरियर से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है।
इससे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में ग्रैंडे भी लॉन्च हुई थी, लेकिन उसका इंटीरियर बहुत बेसिक सा था। इस पर कट लाइन्स पूरी ही गाड़ी की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और यहाँ फीचर्स भी ग्रैंडी से बहुत बेहतर आते थे। वो क्या है मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक आता है। लेफ्ट साइड पर कुछ डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पर कुछ जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट पर कुछ जो कंट्रोल्स हैं ये इसके क्रूज के हैं। क्रूज पाकिस्तान में सिविक एडाप्टिव ऑफर नहीं करती। इसके जो इंटरनेशनल वर्जन आते हैं उनमें रडार भी आता है, तो उनमें क्रूज एडाप्टिव आता है। और इसके साइड पे जो ये ब्लैंक 2 स्विचेस दिए हुए हैं इंटरनेशनल वर्जन के अंदर इनमें फीचर्स आते हैं। तो पाकिस्तान में आपकी चीज़ नहीं मिल रही। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है टेलीस्कोपिक, यानी कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा ये गाड़ी टोटल 2 एयरबैग्स ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके हेडलाइट्स के अंदर कोई ऑटोमेटिक वाला फीचर नहीं आता। इसमें फॉग लैंप कंपनी से जो कि स्टैंडर्ड आते हैं, तो यहाँ पे फॉग लैंप का कंट्रोल भी दिया गया है। और इसके अलावा वाइपर्स गाड़ी में बेसिक से हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ग्रैंडे। ये मीटर डिजिटल आता है और इसमें जो आरपीएम है वो एनालॉग दिया गया है, जबकि इस गाड़ी में सेंटर में क्लस्टर दिया गया है और इसकी स्पीड आपको डिजिटल फॉर्मेट में शो होगी इन किलोमीटर पर आवर। ऐसा स्पीडोमीटर रिबॉन से आना शुरू हुआ था। बाकी ये गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर। लेकिन जो सिविक का टर्बो वेरिएंट था वो आपको इस गाड़ी की ऑयल लाइफ भी शो करवाती है। स्पीडोमीटर के सारे इसके 2 गेजेस दिए गए हैं, फ्यूल का और टेम्परेचर का। ये दोनों ही गेजेस वाइट में हैं, लेकिन 2017 के एंड से ये ट्रैक कर दिए गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन बाकी का सारा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच मटेरियल है। इसमें बहुत सारी कट लाइन्स दी गई हैं और इसके अलावा एयर वेंट की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है। 4 डैशबोर्ड भी दिए गए हैं, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसके मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 6 इंचेस का है और ये कंपैरेटिवली 2016 वाली कार से काफ़ी इंप्रूव्ड है। 16 में जो सिस्टम आया था वो बहुत ज़्यादा हैंग होता था। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो इसमें ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, FM ये चारों चीज़ें आती हैं। CD भी डलती है, लेकिन इसमें कोई एंड्रॉइड वाला सीन नहीं है, इसमें कोई मैप्स वगैरह नहीं आते खास। और इसके अलावा इसमें नेविगेशन भी आता है। कैमरा से गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और एक सेंटर में। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके क्लाइमेट कंट्रोल की, तो क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल जोन ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे ये नीचे डिस्प्ले दिया गया है इसका, और उसके अलावा उससे नीचे फिर एक ड्रॉ दी गई है जहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख के चार्ज कर सकते हैं। इसके बैक पे एरिया ओपन है, जिससे आप चार्जर की पिन्स को नीचे निकाल के 12 वोल्ट के पावर आउटलेट में लगा सकते हैं। फिर उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, स्पोर्ट्स और लोड। लोड में आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं, स्पोर्ट्स में भगा सकते हैं और इसके अलावा बाकी सारे गेयर सेल्फ एक्सप्लोरेटरी हैं। फिर साथ इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ये चीज़ ग्रैंडी बेस का काफ़ी एज है, ग्रैंडी में ये नॉर्मल ही आती है हाथ से खींचने वाली। फिर यहाँ ब्रेक होल्ड दिया गया है, इकॉन बटन दिया गया है और 2 ब्लैंक स्विचेस हैं। उससे पीछे फिर एक ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसके बीच में एक कप होल्डर आता है जो कि आप मूव कर सकते हैं और इसके अलावा इसके ड्रॉ के हुड को भी आप स्लाइड कर सकते हैं। आगे करके आप इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और पीछे करके आप इसका सेंटर कंसोल ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये लेदर की फिनिश में है और इसके सेंटर में एक कार्बन फाइबर की तरह की स्ट्रिप्स दी गई हैं। ये सीट्स काफ़ी ग्रिपी हैं और इसके अलावा ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक भी आता है, यानी कि आप इसकी हाइट को भी रेस या लोअर कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की विंडो जो है ये सिंगल टैप वाली आती हैं। अब इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप उनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी आता है, स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आता है और इसके अलावा वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इनमें कोई लाइट्स नहीं आती और इसमें सनरूफ भी आती है। ये सिविक का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसी चीज़ के पीछे सिविक बिकती है। आपको बहुत ही कम सिविक नजर आएंगे जो कि सनरूफ के बगैर होंगी। मोस्टली लोग सनरूफ वाली कार ही रहते हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो विंडशील्ड का ऊपर वाला एरिया है ये ब्लू कलर का टिंट हुआ हुआ है और इसकी वजह यह है कि एज अ सनशेड काम करता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन इस गाड़ी में बैक पे सेंटर में एक ही काफ़ी बड़ा हम्प किया गया है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3rd पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसके पास फ्लोर बेड का इशू होगा। फिर इसके अलावा इसकी जो रूफ है इसमें सेंटर वाला एरिया थोड़ा सा नीचे है, बैक पे आके ऊपर हो जाती है और सेंटर वाला एरिया नीचे होने की वजह यह है कि इस गाड़ी की जो सन रूफ है ये छत के अंदर ही फोल्ड होती है, तो उसके लिए यहाँ पे जगह रखी गई है। जो सिंपल कार होती है स्टैंडर्ड वेरिएंट उसमें ये वाला एरिया ऊपर ही आता है, ऐसे नीचे नहीं होता। फिर इसके अलावा कैबिनेट्स में यहाँ बैक पे भी दी गई हैं, ओरियल में स्टैंडर्ड में यहाँ पे नहीं आती। और बाकी बैक पे फिर ये कि सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे एयर वेंट्स भी आते हैं। एयर वेंट इस गाड़ी का ग्रैंडी के ऊपर एक अपग्रेड है, लेकिन ग्रैंडी बैक पे चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं जो कि इस कार में नहीं दिए गए। और इसके अलावा फिर इसमें सेंटर में जो हम्प है ये भी ग्रैंडी में नहीं आता। तो कुछ चीज़ें इस गाड़ी की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ग्रैंडी की अच्छी हैं। प्लस ग्रैंडी में रेयर सीट्स भी
60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं, आप उनको भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी बैक पे इस गाड़ी में सीट बेल्ट जो है ये ब्लैक कलर की दी गई हैं, 3 हेडरेस्ट आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन सिविक एक्स में R18 आता है। ये इंजन होंडा सिविक रिबॉन से आना शुरू हुआ था, फिर रिबर्ट में भी आया और सिविक एक्स में भी आया। सिविक एक्स में इसके साथ ट्रांसमिशन CVT कर दी गई थी, जिससे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और एवरेज थोड़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन कंपैरेटिवली ये गाड़ी रिबॉन से थोड़ी सी स्लगिश है और उसकी वजह यह है कि बॉडी साइज गाड़ी का रिबॉन से बड़ा है और उसके अलावा CVT ट्रांसमिशन थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर बनाती है और उस वजह से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। भागने में रिबॉन इससे बाहर है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से ये उससे बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर बात की जाए इंजन की, तो इस गाड़ी में 1800 सीसी और 1500 सीसी टर्बो 2 इंजन ऑफर हुए थे। अब खैर सिविक 11 जनरेशन में सिर्फ 1.5 टर्बो इंजन ही आता है, ये 1800 सीसी का आखिरी इंजन था। और उसके अलावा इस गाड़ी में फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 12-13 की आराम से दे सकती है। अगर आप इसको लाइट फुट पर चलाएं तो ये गाड़ी आपको 14-15 की एवरेज भी दे सकती है। प्लस लॉन्ग पे ये गाड़ी आपको आराम से 120 की स्पीड पे तकरीबन 15 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। बाकी इस गाड़ी के बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन भी आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो है स्पेसिफिक कार में ये है 215, 7 और 16। इसमें जनरल टायर भी इसी साइज का आता है, लेकिन वो BG लक्सो प्लस होता है। लक्सो प्लस बेसिकली एक जनरल की सब्सिडरी है और वो कोई इतना अच्छा टायर नहीं है। आई हाईली रिकमेंड कि आप कार लेके वो टायर चेंज करवा लें, उससे इस गाड़ी की राइड बहुत बेहतर हो जाएगी टायर चेंज करवाने से। स्पेसिफिक कार में चेंज हुआ है और रिम इस गाड़ी में भी चेंज हुए हुए हैं और इसमें रिम भी चेंज हुए हुए हैं। ये फेसलिफ्ट वाले रिम हैं, प्री फेसलिफ्ट कार में रिम थोड़े डिफरेंट आते थे। बाकी इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, इसमें ABS भी आती है, VSA भी आता है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, जो कि ग्रैंडी में इस टाइम पे नहीं आता था, बाद में जाकर दे दिया गया। मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से नंबर ले जाती है एज कम्पेयर टू ग्रैंडे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।